भ्रष्टाचार मिटाइए, कौन मना कर रहा? बिल्कुल भ्रष्टाचार मिटाइएगा, भ्रष्टाचार है तो मिटाइए। भ्रष्टाचार आखिर कर कौन रहा? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मचारी कर रहे हैं या जो भी कर रहा है। आप हमें ऑनलाइन का विरोध नहीं है, हम ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे। जो वर्चुअल पेपरलेस आदमी घर पे बैठ के जो करेगा, घर पे क्या बयान देगा, किस दबाव में देगा, क्या प्रेशर होगा उसके ऊपर, तो हम उस चीज़ के खिलाफ। कोई राज्य इसे लागू भी नहीं कर रहा, जैसे यूपी में लागू नहीं करा। अब यहाँ ये इनकी विवेक पे है कि मुख्यमंत्री लागू करते हैं नहीं करते। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा या इससे कम होगा? भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। और ऐसी प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन में कोई सुध लेने वाला नहीं है। परसों इतनी बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार करने वाले वही अधिकारी हैं जो आज भी अंदर बैठे हैं। आप वर्चुअल रजिस्ट्री में किसी को भी घर में कहीं भी ऑफिस में बैठा के जोर दबाव से आप उससे रजिस्ट्री करा सकते हैं। रोजगार देने तो दूर की बात, जो रोजगार हमारे पास है वो भी हमसे छीना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं हल्द्वानी की तहसील में मौजूद हूं। आपको बता दूं, लगातार जो है 12 दिन से यहां के अधिवक्ता और वकील धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहां पे जो वर्चुअल और पेपरलेस जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होना चाहिए। इससे इनका रोजगार जो है वो छिन रहा है। वहीं लगातार जो 12 दिन से अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार भी कर रखा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है। कल आपका 11वां दिन था, आज आपका 12वां दिन है। धरना प्रदर्शन लगातार 12 दिन से आप कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं एक बार बता दीजिए। ये हमारा जो मांगे हैं पेपरलेस रजिस्ट्री और जो है वर्चुअल रजिस्ट्री के लिए है। इसको हमारा कहना है कि इसको लागू नहीं किया जाए। अगर इसको लागू किया जाता है तो हमारे हितों की सुरक्षा की जाए, एडवोकेट हितों की सुरक्षा की जाए, स्टैम्प वेंडर हितों की सुरक्षा की जाए, दस्तावेज लेखकों हितों की सुरक्षा की जाए। इसमें हमें भी शामिल किया जाए। हमें इससे बाहर क्यों किया जा रहा है? हमारा कहना ये है, जैसे स्टाम्प विक्रेता का है, स्टाम्प जो है वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री जब लागू होगी तो स्टाम्प विक्रेता को जो है उससे बाहर कर दिया गया। वो इस प्रकार कि स्टाम्प शुल्क जो है चालान से जमा होगा। जब चालान से जमा होगा तो स्टाम्प विक्रेता ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, उससे हमसे कोई खरीदेगा नहीं। तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे सभी स्टाम्प विक्रेता। उत्तराखंड में हज़ारों स्टाम्प विक्रेता हैं, तो सबके ऊपर जो है ये मंडराया खतरा मंडराया हुआ है कि वो जो है उससे बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार दस्तावेज लगा के वो वर्चुअल रजिस्ट्री में उनका क्या रोल है? दस्तावेज लिखो। जैसे कि आपने बोला कि खतरा मंडरा रहा है, तो क्या खतरा लोगों पर मंडरा रहा है? इससे बेरोजगारी होने का खतरा मंडरा रहा है। उनका आजीविका इसी से चलती है, तो उनकी आजीविका पे जब संकट आएगा तो बेरोजगारी होगा। तो ये संकट मंडराया हुआ है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो सरकार ने किया है इसीलिए किया है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तो क्या लगता है आपको, इसको लागू करके भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? ये तो सरकार जाने भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार की आड़ में हम लोगों को क्यों शहीद किया जा रहा है? यहाँ पे हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? आप भ्रष्टाचार मिटाइए, कौन मना कर रहा? बिल्कुल भ्रष्टाचार मिटाइएगा, भ्रष्टाचार है तो मिटाइए। भ्रष्टाचार आखिर कर कौन रहा? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मचारी कर रहे हैं या जो भी कर रहा है, आपके अधिकारी कर रहे हैं। उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप बिल्कुल मिटाइए भ्रष्टाचार, लेकिन हम लोगों को जो आप पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री आप जो भी ये कर रहे हैं उससे हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? हमारी क्या गलती है? हम तो इतने सालों से काम करते हैं, मुझे कम से कम 30-32 साल हो गए स्टाम्प बेचते हुए। तो जो है तो आज तक तो हमने सरकार से अपने लिए कुछ मांगा नहीं है। धूप में, गर्मी में, बरसात में सब ऐसे ही बैठ के हम लोग काम करते हैं। कभी हमने अपने लिए, लेकिन जब हमें लगा कि आज हमारी रोजी रोटी पे संकट उत्पन्न हो गया है तो तब हमें ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार आप 12वें दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस हम तो यही कहना चाहिए, जो हमारी मांगे हैं वो सुनी जाए। और हमारा जो 24 तारीख से सांकेतिक धरना चला आ रहा है, और अगर सरकार इसमें हमें कुछ हमारे पक्ष में कुछ देते तो हम धरना खत्म कर देंगे। जैसे कि आप 12 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लगता है आगे एक्शन लिया जाएगा इस पर? हमें तो उम्मीद है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार की तरफ से वो हमारी बातें रखेंगे, और हमें लग रहा है कि कोई ना कोई हमारे पक्ष में सरकार फैसला देगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार 12 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप, क्या मैडम ये है, देखिए हमें यहाँ कार्य करते हुए 12 साल हो चुके हैं मुझे, और हम जो है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं सारा, ठीक है। अब हमारे हाथ से कारोबार छीन लिया जाएगा, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट जो बनता है उसे वेरीफाई एक वकील करता है, दस्तावेज लेखक करता है। जो अदर्स का नाम डाला गया है वो अदर्स क्या है, उसके बाद इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि वो उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर पाए, उसके बाद इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। अब एक आदमी यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रजिस्ट्रार साहब के सामने, वो बयान देता है, उसके अंगूठे लगते हैं, थंब लगते हैं। अब ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन का विरोध नहीं है, हम ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहे। जो वर्चुअल पेपरलेस आदमी घर पे बैठ के जो करेगा, घर पे क्या बयान देगा, किस दबाव में देगा, क्या प्रेशर होगा उसके ऊपर, तो हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम तो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे इसके। हमें बस सरकार से यह है कि जो भी है हमारा भी तो हित वो करे ना सुनिश्चित इसमें, कि हम कहाँ पे हैं इसमें। हमें तो बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा इससे।
हमें ऑनलाइन का कोई विरोध नहीं है, बस हमें जो है वर्चुअल और पेपरलेस इसके विरोध में हम। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जोर दे रही है, तो क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? भ्रष्टाचार पे तो रोक लगेगी, लेकिन ये बताइए ना, हमारे कारोबार पे भी तो रोक लग चुकी है। हमारा कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा भ्रष्टाचार के, अभी इस समय नहीं है भ्रष्टाचार, लेकिन जो है ना, जो करते हैं वो नहीं, जो हमें उसमें हमें खींचा जा रहा है कि हम उसकी सीढ़ी हम नहीं है। लेकिन हमारा तो जो है, हमें तो जो कमीशन मिलता है स्टाम्प द्वारा, उसके हम उसी पे काम करते हैं। हम इतनी धूप में बैठते हैं। अब बहुत सारे लोग लेते भी हैं एक्स्ट्रा पैसे, जैसे अब वकीलों का काम ऐसा होता है जो नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनको नहीं पता होता है इतना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। देखिए, हमारा तो हम तो जो है ना, वकील की फ़ीस को तो कोई वो नहीं करता है, लेकिन कोई लिमिट नहीं होती वकील की फ़ीस की, वो तो उनका अपना वो होता है। लेकिन हमें जो है ना, इसमें दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर, पिटिशन राइटर, इनको बाहर क्यों करा जा रहा है? उन्हें जब आज से आपने लाइसेंस दे रखे हैं, सारा वो पूरा लिखते हैं, दस्तावेज लेकर पूरी लिखित करता है, वो लिखित क्या अगला जो होगा आदर्श वो कर पाएंगे? जैसे कि सर, आप 11वें दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपका 12 दिन है, आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे? आगे का पूरा बता दीजिए। आगे हमारा असल में जो ये यूनियन का फैसला होगा, जो भी हमारे इसमें वकील लोग भी सारे इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रहे हैं, और ये जब जो ये डिसाइड लेंगे, बाकी हमारी यूनियन और ये कंबाइंड होगा जो भी। तो क्या लगता है कि अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, आगे एक्शन लिया जाएगा या नहीं? एक्शन लेना तो चाहिए गवर्नमेंट को। हालांकि ये सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल से हो रहा है ये, उनको तो समझ रहा, हर स्टेट में ऐसा चीफ मिनिस्टर को इन्होंने अथॉरिटी दे रही कि हर राज्य में अपने स्तर से करें। कोई राज्य इसे लागू भी नहीं कर रहा, जैसे यूपी में लागू नहीं करा। अब यहाँ ये इनके विवेक पे है कि मुख्यमंत्री लागू करते हैं नहीं करते हैं। अब यहाँ असल में ये पेपरलेस और वर्चुअल, हमारी ऑनलाइन की लड़ाई नहीं है, ऑनलाइन से कोई हमारा ऐसा लेना देना नहीं है। हमारी पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्री है, जैसे मतलब अभी इन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन और वसीयत नगर निगम को सौंप दिया। अब वसीयत भी तो इसमें किसी के दबाव में दी जा सकती है। यहाँ बंदूक को कनपट्टी पर रख दी और तुम सामने वहाँ पर CSC सेंटर में बयान दे दो, पता चल रहा है इधर पिस्टल लगा रखी है, उधर तुम वसीयत में, इसको दिक्कत। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा या इससे कम होगा? भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। और ऐसी सेल डीड में, गिफ्ट डीड में, सब में ऐसी होना। आपका नाम? मैं एडवोकेट ध्रुव पांडे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 12 दिन से। मैडम देखिए, 12 दिन से सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के, सारा चीज़ें छोड़ के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन ने कोई सुध लेने वाला नहीं है। परसों इतनी बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कुमाऊं के जितने हमारे बार एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़े समूह के रूप में हम लोगों ने इसमें चर्चा की, लेकिन किसी भी सरकार के कानों में कोई जू तक नहीं रहेंगी। और जनता पे एक बहुत बड़ा एक गलत सूचनाएं ये लोग देके भ्रमित कर रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार दूर होगा। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी दोनों। मैं आपको पहले भ्रष्टाचार के संबंध में बताऊं। दरअसल ये जितने लोग हम लोग विरोध में बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग नहीं हैं। भ्रष्टाचार करने वाले वही अधिकारी हैं जो आज भी अंदर बैठे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। आप इन लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे कुछ पैसा दे देंगे? ये सिर्फ अपने एक जो आपकी सहायता के लिए इंडियन सरकार द्वारा नियुक्त कोई डीड राइटर है, कोई एडवोकेट है, आपकी सहायता के लिए आपका पेपर वर्क करता है, आप उतने ही पैसे देते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं, बदनाम इनको किया जा रहा है। और जो आप ये कह रही हैं ऑनलाइन पहले से है। दूसरा जो है वर्चुअल रजिस्ट्री, पेपरलेस रजिस्ट्री से धोखाधड़ी की संभावनाएं ये होती हैं। सबसे पहले तो कोई भी ज़मीन जो है, कोई भी एक आम आदमी अपनी बहुत कई सालों की मेहनत करके तब जाके एक प्लॉट जोड़ता है, एक कार्यक्रम जोड़ता है। अब ये वर्चुअल रजिस्ट्री जो ऐसी चीज़ आई है, इसमें एक जनाधार केंद्र वाला व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा सक्षम नहीं है कि वो राजस्व से जो इससे संबंधित बातें हैं उन चीज़ों की जानकारी रख सके, ठीक है नहीं। और उसको वो आधार कार्ड में ही इतनी दिक्कतें हो रही है, उन्हीं में करेक्शन में रह जाते हैं। वो क्या रजिस्ट्री करेंगे, क्या काम करेंगे, है ना। और ये कहना बड़ा गलत है कि क्या नाम बोलते, एक जनाधार केंद्र वाला जो है ऑनलाइन करके या घर में बैठ के आप रजिस्ट्री कर देंगे वर्चुअल। धोखाधड़ी, क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्राइम बढ़ने का कारण यह है, आप वर्चुअल रजिस्ट्री में किसी को भी घर में कहीं भी ऑफिस में बैठा के जोर दबाव से आप उससे रजिस्ट्री करा सकते हैं। और दूसरी है AI टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप चेहरा बदल के आप सेम आपकी जैसी आवाज़ उसमें चेंज हो जाती है। AI टेक्निक तो ऐसी टेक्निक आई है।
तो इन टेक्निकों के माध्यम से धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं इस समय क्या नाम बोलते हैं कि जो जितना भी हमारा ऑनलाइन जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेकिन ये भी तो देखिए उससे इस समय कितने लोगों का पैसा निकल रहा है, कितने लोग परेशान हैं। इस समय धोखाधड़ी के कितने मामले आ रहे हैं। तो धोखाधड़ी के मामले कम नहीं होंगे, ना ही भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार करने वालों पे कोई नीतियाँ बनाई है आप, जो बैठा रखे हैं आपने सरकार ने, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग भ्रष्ट नहीं है, 2 पैसे का आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। इनको आप फीस भी मांगते हैं तो फीस में भी बार्गेनिंग होती है इनके साथ। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं, ये लोग नहीं हैं। जैसे कि आपने बोला कि लगातार आप 12 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रही है, तो आप अगला क्या कदम उठाएंगे जिससे कि प्रशासन आप... देखिए ऐसा है, हमने परसों महासभा का आयोजन किया था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग विरोध जताने यहाँ उपस्थित हुए थे। अब हमने 10 तारीख सोमवार को कमिश्नरी का घेराव का कार्यक्रम तय किया, जिसमें हज़ारों की संख्या में अधिवक्ता, डीड राइटर, आम नागरिक सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। और गढ़वाल में भी, गढ़वाल के जितने अधिवक्ता हैं, डीड राइटर हैं, वो अपने क्षेत्र के जो उनका गढ़वाल मंडल के कमिश्नरी है उसका घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर जू नहीं रेंगती है तो हम लोगों का कार्यक्रम आगे सचिवालय घेरने का है। उसमें पूरे उत्तराखंड के सभी लोग, जो लोग प्रभावित हैं, वो लोग जाएंगे और सचिवालय का घेरने का कार्यक्रम करेंगे। आपका नाम? गोविंद सिंह केड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मेरा तो सिर्फ यही कहना है, अभी तक जो मेरे भाई बंधु जितने अधिवक्ता प्रवक्ता यहाँ पर जो बैठे इन्होंने अपनी बात तो कह दी, लेकिन मेरा यही कहना है कि वर्तमान में जब सरकार आई थी तो सरकार का मेन एजेंडा ये था कि लोगों को रोज़गार देना। देखो रोज़गार देने तो दूर की बात, जो रोज़गार हमारे पास है वो भी हमसे छीना जा रहा है। पीपल रजिस्ट्री, वर्चुअल रजिस्ट्री करके यहाँ पर लगभग पूरे उत्तराखंड में कम से कम हज़ारों लोग इसमें जो हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मैं सरकार की ये मोनोपोली नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार क्या चाहती है, या हमको मारना चाहती है, हटाना चाहती है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुमने आते ही पहले 2014 में ऐसा एजेंडा क्यों लाया है कि हम रोज़गार देंगे। अब रोज़गार हमारा जो छोटा मोटा है वो भी अब छीने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हटाइए। हमारा जो मैनुअल था वही हमको जो कार्य पहले था वही हम चाहते हैं, और हमारा हितों की रक्षा करो, क्योंकि सरकार का एजेंडा भी ये है कि हमारे, देखो कोई भी राज्य जब बनता है तो इसका जो राजा होता है, राजा यानी मुख्यमंत्री है, उसका राजा का मकसद क्या होता है कि प्रजा खुश रहे। अब जब प्रजा ही खुश नहीं रहेगी तो वो राजा राज्य करके क्या करेगा, बताइए मुझे आप। तो मुख्यमंत्री धामी जी से मेरा यही कहना है कि आप देखिए, आप ग्राउंड में नहीं देख रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं सिर्फ ऊपर बैठे बैठे आँख बंद करके आँख में पट्टी बात क्या फैसले ले जा रहे हैं आपसे, जो कि ये गलत है और ये जनता के विरुद्ध ले जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि सरकार से कहना चाहता हूं कि अपने जो ये पेपर है, ये वर्चुअल रजिस्ट्री का जो आप कानून ला रहे हैं, काला कानून जिसे हमने नाम दिया है, इसको आप हटाइए और फैसला हमारे जनता के हित में लाइए। तो अभी हमने अधिवक्ताओं से बातचीत करी, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे आपने देखा ही। बहरहाल जो इन्होंने 12 दिन से जो कार्य बहिष्कार कर रखा है उससे आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन भावना के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।